हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आपका चैप्टर फर्स्ट में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस हैं वो पढ़ रहे थे। उसमें जो सबसे पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो हम पढ़ चुके हैं। तो सेकंड इज सोविंग। ठीक है, एक बार अगर आपकी जो सॉइल है वो तैयार हो जाती है आफ्टर प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग, तो उसके बाद हम जो सीड बोते हैं, जो सीड बोने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोविंग। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोविंग। ठीक है, सोविंग जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। ठीक है, क्योंकि उसके लिए गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स जो हैं उनको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपके सीड्स जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बहुत हद तक अफेक्ट होगी। आप चाहे कितना भी खाद डाल लीजिए, कितने भी अच्छे से सॉइल है उसको प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन अगर आपने हेल्दी बीज जो है वो अगर अपने खेत में नहीं बोए हैं तो जो क्रॉप पैदा होगी वो क्या होगी, अच्छी क्रॉप पैदा नहीं होगी। तो सोइंग ऑफ सीड जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हेल्दी जो सीड्स हैं उनको सेलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें ऐसे सीड सेलेक्ट करने चाहिए जिसमें क्या हो, कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज़ वगैरह ना हो। हेल्दी जो सीड हैं उनको सेलेक्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी भी है जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो सीड्स हैं उनको एक बकेट कंटेनिंग ऑफ वाटर जो है उसमें रख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द सीड्स हैं जो सेटल डाउन हो गए हैं, जबकि कुछ जो सीड्स होते हैं वो टॉप पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। जो सीड बॉटम में सिंक हो गए हैं वो क्या होते हैं, हेल्दी सीड्स हैं। ठीक है, और जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं उनको हम सेपरेट आउट कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने घर पे ही हेल्दी जो सीड्स हैं उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेथड्स ऑफ सोविंग सीड्स। जो सीड्स हैं उनके बोने के कौन कौन से तरीके हैं। एक तो क्या होता है बाय हैंड, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, मतलब हाथ से बीज बोना, या फिर हम क्या करते हैं कि बीज लेके और उसको खेत में क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, और दूसरा है बाय यूजिंग एक सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आपके पास क्या होता है, एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट या टूल होता है जिसकी मदद से हम जो आपके पास फील्ड है उसमें सीड्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं सोइंग बाय हैंड। ठीक है, तो देखो, सोइंग द सीड्स बाय हैंड और मैनुअली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो सीड्स हैं उनको हाथ में लेते हैं एंड और उनको जो आपके पास प्लॉड फील्ड होता है, जोता हुआ जो खेत होता है उसमें क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टिंग वाला जो प्रोसेस है सीड्स को ग्रो करने का, ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है, मतलब एक सही मेथड नहीं है, क्योंकि इससे ना तो जो सीड्स हैं उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होती है, मतलब एक हर सीड के बीच में क्या होनी चाहिए, प्रॉपर एक डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ना तो वो मेंटेन होती है, हाथ से आप फैलाएंगे तो कहीं तो हो सकता है बीज बिल्कुल ही नहीं गिरेंगे, कहीं पे क्या होगे, क्लस्टर्स ऑफ सीड्स जमा हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे बीज जमा हो जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि आप ऐसे खुले में बीज अगर डाल देंगे खेत में तो क्या होगा कि जो बर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उन सीड्स को क्या उठा के ले जाएंगे। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग जो प्रोसेस है सीड ग्रो करने का वो एक अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा जो है वो आपके पास क्या है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल होता है वो आपका कुछ इस तरीके का टूल होता है। ठीक है, लाइक दिस। पुराने टाइम में जो सीड ड्रिल होता था उसमें क्या होता है, ये एक फनल टाइप चीज़ होती है जिसमें क्या डाला जाता है, बीज डाला जाता है, और ये जो आपका हल का जो हिस्सा होता है इस पे ये क्या होता है, अटैच होता है। तो जैसे जैसे ही ये खेत में आगे बढ़ता है, ये हल जो होता है इस आगे बढ़ता है जोतते हुए, एक जो आदमी होता है वो यहाँ से लगातार धीरे 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 बीज डालता रहता है और आपका जो एनिमल होता है वो आगे चलता रहता है। तो इस तरीके से बीज बोए जाते हैं।
थे पुराने टाइम में। लेकिन आजकल जो ट्रैक्टर से चलने वाला जो सीड ड्रिल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्लोश्योर होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, और यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं, सीड डाल दिए जाते हैं। जैसे जैसे आपका जो ट्रैक्टर है वो आगे की तरफ चलता है, इसमें से कौन धीरे 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 क्या होते हैं, बीज गिरते रहते हैं, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। ये जो 4 या 5 जो भी हिस्से हैं, और जो आपके पास खेत होता है उसमें बीज इजीली बोया जाता है, ठीक है। तो सीड ड्रिल कुछ इस तरीके का है, आपके पास एग्रीकल्चर टूल होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोइंग सीड्स बाय सीड ड्रिल, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, ब्रॉडकास्टिंग से अगर हम सीड्स ग्रो करते हैं तो उनका क्या होता है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जबकि सीड ड्रिल से अगर हम सीड ग्रो करते हैं तो जो सीड्स हैं वो करेक्ट डेप्थ पे जाएंगे और करेक्ट इंटरवल पे जो आपके सीड्स है वो गिरेंगे, ठीक है। मतलब प्रॉपर स्पेसिंग भी होगी और एक निश्चित गहराई पे भी जाएंगे, तो सीड्स की जो ग्रो करने में क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद जो सीड ड्रिल से जो सीड्स ग्रो होते हैं वो क्या होते हैं, एक रेगुलर रोज में, क्योंकि आपने जैसे कि आपने देखा सीड ड्रिल में कितने होते हैं, बहुत सारे प्लोश्योर होते हैं, तो उनके बीच में क्या रहेगा, प्रॉपर स्पेसिंग रहेगी और क्या रहेगा, अच्छे से प्रॉपर रोज में सीड्स ग्रो होंगे, ठीक है। जो आगे चल के उसमें इरिगेशन में भी सही रहेंगे और आगे चल के हार्वेस्टिंग में भी इजी रहता है। प्रॉपर लाइन में जो होगा उस तरीके से आपकी क्रॉप ग्रो होगी। जो थर्ड है वो क्या होगा, क्योंकि आपका जो सीड है वो प्रॉपर डेप्थ पे चला गया है आपकी सॉइल में, तो जो बर्ड्स हैं वो उनको इजीली, या बर्ड्स जो है वो उनको पिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ जो लास्ट है वो क्या होता है, सीड ड्रिल से आपके पास सीड ग्रो करने से आपका टाइम भी और लेबर जो है आपकी मेहनत भी बचती है, ठीक है। तो इसीलिए जो सीड ड्रिल से जो सीड्स ग्रो करते हैं वो एक हेल्दी और अच्छा तरीका है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बीज बोने से पहले हमें कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। या बीज बोते हुए भी हमें बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा सीड है वो क्या हो, हेल्दी ग्रोथ हो उसकी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला क्या है कि जो सीड्स हैं वो राइट डेप्थ पे, मतलब क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर ग्रो करने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में जाना चाहिए बीज को, क्योंकि दोनों ही केस में वो बीज जो है वो ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर जो सीड है वो हमने क्या किया, सरफेस के ऊपर छोड़ दिया तो जो बर्ड्स वगैरह है वो ईट कर लेंगे, लेकिन और अगर हमने बहुत ज़्यादा डीप में चला गया तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसको ब्रीद करने के लिए ना तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर मिलेगा और ना ही उसको क्या मिलेगा, सफिशिएंट सनलाइट मिलेगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो सीड है वो राइट इंटरवल और स्पेसिंग में ग्रो करना चाहिए। मतलब जो सीड्स है उसके बीच में जो स्पेस है, एक सीड 2 सीड्स हैं उनके बीच में स्पेस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होगी और अगर सीड्स बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो जो प्लांट्स हैं वो क्या रहेंगे, एक ही जगह पे बहुत सारे बीज रहेंगे, तो एक ही जगह से वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो सबको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा दूरी पे रहेंगी, अगर फार रहेंगे तो वेस्टेज ऑफ आपका जो फील्ड स्पेस जो है, आपका जो खेत है उसकी जो जगह है वो क्या रहेगी, वेस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल में भी ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राई सॉइल रहेगी तो जो आपका सीड है वो क्या होगा, ग्रो ही नहीं होगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा हाईली वेट होगी तो उसकी वजह से भी आपका जो सीड है वो क्या होगा, डाई हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें बीज बोने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन।
ये आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो बीज हैं उनको एक अलग से नर्सरी या जो आपके पास जिसको बोलते हैं सीड बेड जो होता है उस पे अलग से पहले जर्मिनेट किया जाता है, और जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं उसके बाद उनको जो फील्ड है उसमें उगाया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, तो हालांकि बहुत मोस्ट ऑफ द जो आपके पास क्रॉप होती है उनको हम सीधा ही क्या करते हैं, उनके बीज ही खेत में बोते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं कि जिनके बीज को हम सेपरेट क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और उसके बाद नर्सरी में, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, फील्ड में ग्रो करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, और ट्रांसप्लांटेशंस। ठीक है, अब क्या है, एक वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है, सीडलिंग को हम बोलते हैं जो टाइनी प्लांट्स जो हमने नर्सरी में या सीड बेड पे ग्रो किए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग। ठीक है, तो जो ट्रांसप्लांटिंग होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड, हाथ से फिर उनको खेत में बोया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, अब देखो ट्रांसप्लांटिंग जो प्रोसेस है उससे आपकी कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, वो आपके पास क्या है, पैडी, राइस और कुछ वेजिटेबल्स जैसे टोमेटो है, चिलीज़ हैं, उनको हम कौन से प्रोसेस से ग्रो करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या होते हैं ट्रांसप्लांटेशन के। देखो एक तो क्या होता है कि उसमें हम बेटर और हेल्दी तरीके से जो प्लांट ग्रो हो गए हैं या जो सीडलिंग ग्रो हो गई है सिर्फ उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके जो सीड है वो प्रॉपर तरीके से अगर उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो उसको हम रूल्ड आउट कर सकते हैं, मतलब उसको हम छोड़ सकते हैं, उसको हम अपने फील्ड है उसमें ग्रो करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन से हम एक हेल्दी जो सीडलिंग है सिर्फ उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो बैड सीडलिंग है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इस टाइप की जो आपकी सिलेक्शन है वो अगर हम डायरेक्ट सीड है उसको फील्ड में ग्रो करते हैं तो उसमें पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है, ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि जो प्लांट है वो पहले ही प्रॉपर तरीके से क्या हो चुका है, वो ग्रो हो चुका है, तो वो आपके फील्ड में अच्छे से क्या कर सकता है, जो सॉइल है उसमें अच्छे से पेनिट्रेट मतलब छेद करके और इजीली ग्रो हो सकता है एज कंपेयर टू सीड्स। क्योंकि सीड्स को ग्रो होने में क्या रहेगा, आपको और बहुत सारी कंडीशंस है जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ज़्यादा गहराई पे तो नहीं है, ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, वेट सॉइल है, वो ज़्यादा वेट या ड्राई तो नहीं है, बीज उगेगा या नहीं उगेगा। लेकिन इसमें बीज पहले ही जर्मिनेट हो चुका है तो इससे क्या होता है, सॉइल में वो इजीली पेनिट्रेट कर सकता है और इजीली ग्रो कर सकता है। ठीक है, बेटर डेवलपमेंट ऑफ सूट सिस्टम। सूट सिस्टम क्या होता है, आपका जो बीज है वो जब जर्मिनेट होता है तो उसमें क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है रूट सिस्टम जो ज़मीन के अंदर चला जाता है और एक होता है सूट सिस्टम जो ज़मीन के बाहर आता है। ठीक है, तो वो बेटर उससे, क्योंकि आपका सीड पहले ही ग्रो हो चुका है तो एक बेटर प्लांट जो है वो बनता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है वो ट्रांसप्लांटेशन का क्या फ़ायदा है कि उसमें हम अपने हिसाब से प्रॉपर स्पेसिंग रख सकते हैं प्लांट्स के बीच में, क्योंकि जब वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद हम हैंड से उसको फील्ड में ग्रो करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से प्रॉपर स्पेसिंग उनमें दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका पास क्या है, आफ्टर preparing the soil and sowing seeds, next step is adding manure and fertilizers। अब manure and fertilizers क्या होते हैं, हमारा जो क्रॉप है उसका क्या होता है, फूड होता है। ठीक है, तो मैन्योर आपके पास क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक ही खेत में जब हम बार बार क्या करता है कि हमने रबी की क्रॉप भी ग्रो की, फिर खरीफ की क्रॉप भी ग्रो की और इन बिटवीन हमने जैद क्रॉप भी है उसी फील्ड में ग्रो की, तो क्या होता है कि जो सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो लगातार क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। ठीक है, सॉइल में जो प्रेजेंट मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसकी
सी को पूरा करने के लिए हम खेत में क्या डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। मैन्योर क्या होते हैं, नेचुरल एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट होता है, जबकि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और जो ज़मीन में कुछ पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स कम हैं उनके लिए, अगर आपकी प्लांट्स जो हैं उनको जैसे पोटाशियम की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की ज़रूरत होती है, तो हम ज़मीन जो है या सॉइल है उसको देखते हैं कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो उसी का जो खाद है या फर्टिलाइज़र है वो ही ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कि हमारी जो क्रॉप है उसकी एक हेल्दी ग्रोथ हो, तो उसके लिए ये जो थर्ड स्टेप है ये भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब मैन्योर क्या होता है, मैन्योर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट और जो प्लांट वेस्ट होता है वो सब क्या होते हैं, मैन्योर। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं, जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनसे रिच होते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, एनपीके है, पोटाश है, ये क्या किस में आते हैं, फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, जबकि क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपनी सॉइल में, तो वो क्या करती है, हमारी जो सॉइल है उसकी जो नेचुरल जो सॉइल होती है उसको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। ठीक है, जिससे हमारी सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। तो जहाँ तक हो सके हमें फर्टिलाइजर्स जो हैं उसकी बजाय जो मैन्योर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा जो ये केमिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये अगर ज़्यादा लंबे समय तक ज़मीन में रहते हैं तो ज़मीन को मतलब उपजाऊ नहीं रहने देते, बंजर बना देते हैं। उसके साथ साथ ये जो आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं तो बारिश के पानी के साथ ये बह के अगर किसी रिवर में, पोंड वगैरह में भी जाते हैं तो उससे ये वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। ठीक है, तो हमें मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैन्योर जो है वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक पानी जो है सॉइल वो क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, उस कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। उसके साथ साथ जो मैन्योर की वजह से हमारे जो फ्रेंड्स जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो सॉइल है उसका जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर का मतलब ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से हमारी सॉइल है वो क्या हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है। तो वो जो मैन्योर होता है वो सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसको चेंज नहीं होने देता है, एकदम न्यूट्रल रहती है हमारी सॉइल। तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे इरिगेशन पे। थैंक यू वेरी मच।